अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी की कोशिशें। इस्लामाबाद में 4 मुस्लिम वज़राए खारजा का इजलास जारी। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र शामिल। खित्ते की सूरत हाल का जायजा। क़याम अमन के लिए इक़दामात पर गौर। मुअज़्ज़ज़ मेहमान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मिलेंगे। ईरान पायदार अमन की जानिब बढ़ने को तैयार। मुज़ाकरात में हर जाने का मामला भी ज़ेरे बहस आना चाहिए। तर्जुमान ईरानी हुकूमत का दो टोक मौक़िफ़। फातिमा महाजरानी ने कहा कि जंग हमने शुरू नहीं की। आबनाए हुर्मुज़ पर इख्तियार और पाबंदियों का खात्मा भी अहम नुक्ता करार। जारहियत पर भरपूर जवाब। ईरानी पासदारान इनकलाब के हमलों की 86वीं लहर। अमरीकी बेसिस विक्टोरिया, आरिफ जान और अल खरज निशाना। इसराइली तंसीबात पर भी मिसाइल और ड्रोन दाग दिए। मौजूदा सूरत हाल में अवाम को रिलीफ की फराहमी पहली तरजीह। कौम को जंग के बराह रास्त असरात से बचाने के लिए तरक्याती बजट समेत दीगर मंसूबों से कटौती की गई। वजीर आजम का इजलास से खिताब। ईंधन की बचत और किफायतशारी इक़दामात का जायजा। अवाम से बचत मुहिम में हुकूमत का साथ देने की अपील। और PIA का बरतानिया के लिए बराह रास्त फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। पहली परवाज लंदन रवाना हो गई। सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अली और बरतानवी हाई कमिश्नर ने इफ्तिताह किया। परवाजों की बहाली। दोनों मुल्कों के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात की अकास। जल्द कराची से भी फ्लाइट शुरू होनी चाहिए। जेन मैरियट का तकरीब सा खिताब। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। सूबा हरमज़गान के साहिली इलाके में बमबारी। 5 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। कश्तियों और गाड़ियों को नुकसान। तेहरान और कराच समेत दीगर शहरों में भी धमाके। शमाली और जनूबी तेहरान में 12 अफराद जख्मी। पासदारान इनकलाब का भरपूर जवाब। बहरीन में एल्यूमिनियम कंपनी पर ड्रोन दाग दिया, 2 अफराद जख्मी। आग भड़क उठी। कुवैत का 4 ड्रोन गिराने का दावा। इराक में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स के अड्डों पर बमबारी। सूबा सलाहुद्दीन और मोसल में पैरामिलिट्री फोर्स के हेडक्वार्टर्स निशाना। शामी फौज का अमरीकी एयरबेस पर ड्रोन हमला नाकाम बनाने का दावा। जनूबी लबनान में इसराइली बमबारी से 2 शहरी शहीद। हिजबुल्लाह के हमले में 1 इसराइली फौजी मारा गया। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमला। तबाह होने वाले अमरीकी तैयारे की तस्वीर सामने आ गईं। E-3 रडार तैयारा शदीद मुतासिर। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरानी मिसाइल हमले में 3 टैंकर तैयारे भी मलबा बन गए। सऊदी वजारत दिफा का आज भी 10 ड्रोन तबाह करने का दावा। पेंटागन ईरान में जमीनी ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। वाशिंगटन पोस्ट का दावा। लिखा, जमीनी कार्रवाई महदूद नौयत की हो सकती है। ट्रंप की मंजूरी से जंग का ज्यादा खतरनाक मरहला शुरू होगा। खाक जजीरे पर कब्जा और आबनाए हुर्मुज़ के साहिली इलाकों पर भी ऑप्शंस में शामिल। एक और अमरीकी बहरी बेड़ा मशरिक़ वस्ता पहुंच गया। सेंटकॉम के मुताबिक US ट्रिपोली के जरिए 3,500 फौजियों और मैरीन्स की आमद। बहरी जहाज पर जंगी तैयारी और तकनीकी आलात भी मौजूद। ईरानी फौज मुंतजिर है। अमेरिका और उसके इलाकाई इत्तेहादियों को सख्त सजा मिलेगी। ईरानी स्पीकर का रद्द-ए-अमल। ईरान का जौहरी अदम फैलाव के मामले से निकलने पर गौर। ट्रंप की पॉलिसीज के खिलाफ अमेरिका में नो किंग्स मुजाहरे। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस समेत तमाम बड़े शहरों में हजारों अफराद सड़कों पर आ गए। 3000 से ज्यादा मकामात पर एहतजाज। अमरीकी दारुल हुकूमत में मिलिट्री बेस की जानिब मार्च। ट्रंप इंतजामिया के अरकान की गिरफ्तारी का मुतालबा। लंदन में भी अवाम का जमे गफीर। 5 लाख अफराद की मुजाहरों में शिरकत। अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। कत्ल गारत रोकने पर जोर। इसराइल में भी जंग के खिलाफ लोगों का एहतजाज। खलीजी ममालिक का ईरान इसराइल कशीदगी कम करने पर जोर। आबनाए हुर्मुज़ की हैसियत में तब्दीली नाकाबिले कबूल करार। GCC का मुश्तरका बयान। खित्ते का नक्शा तब्दील करने के इसराइली अज़ाइम मुस्तरद कर दिए। वाज़े किया, पूरा खित्ता तनाज़े की भारी कीमत अदा कर रहा है। जमानत दी जाए कि जंग के बाद ईरानी मिसाइल खतरा नहीं होंगे। शिमाली कोरिया का ठोस ईंधन वाले नए रॉकेट इंजन का कामयाब तजुर्बा। अमेरिका तक मार करने वाले मिसाइल्स की तैयारी मुमकिन। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तजुर्बा 5 साल पर मुश्तमिल मंसूबे का हिस्सा है। लबनान में इसराइली सफाकियत की इंतहा। गाड़ी पर हमला। खातून समेत 2 सहाफी जामे शहादत नोश कर गए। ताल्लुक अलमिनार और अलमुदैन TV से था।
दोनों सहाफी इसराइल का मकरू चेहरा बेनकाब करते जा रहे थे। ईरानी वजीर खारजा की जानिब से हमलों की मजम्मत, सहाफियों की शहादत टारगेटेड कार्रवाई करार। पीआईए का लंदन के लिए बराह रास्त फ्लाइट ऑपरेशन बहाल, पहली परवाज रवाना हो गई। सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अली और बरतानवी हाई कमिश्नर ने इफ्तिताह किया। परवाजों की बहाली, दोनों मुल्कों के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात की आगाज। जल्द कराची से भी फ्लाइट शुरू होनी चाहिए, जेन मैरियट का तकरीब से खिताब। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी का डयाला जेल में तिब्बी मुआयना, दाईं आंख में धुंधलेपन और सरदर्द की शिकायत पर अद्वियात तजवीज, 4 हफ्ते बाद दोबारा चेकअप की हिदायत। कराची में रेंजर्स और सीटीडी की मुश्तरका कार्रवाई, गुलशन इकबाल से फितना और हिंदुस्तान का दहशतगर्द गिरफ्तार, असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद कर लिया गया। लाहौर के लेडी वेलिंगटन अस्पताल में दौरान ऑपरेशन वीडियो बनाने का वाकया, महकमा सेहत पंजाब का एक्शन, 5 लेडी डॉक्टर्स की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग मंसूख कर दी। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी कहते हैं अस्पतालों का माहौल खराब करने वाले अनासिर के लिए कोई जगह नहीं। मुल्क भर में बारिशें, लाहौर के इलाके बादामी बाग में छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, बन्नू में 3 बच्चे दम तोड़ गए, 2 जख्मी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत दीगर इलाकों में भी बादलों का राज, सरगोधा, साहिवाल, मुरीदके और पत्तों की समेत कई शहरों में रिमझिम। वादी नीलम के बुलंद पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी, एनडीएमए का मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का अलर्ट जारी। संडे बन गया फंडे, पीएसएल 11 में आज फिर डबल धमाल, कोयटा ग्लैडिएटर्स की हैदराबाद किंग्समैन के खिलाफ बैटिंग जारी। दोनों टीमों को इवेंट में पहली फतह की तलाश। आज दूसरे मैच में शाम 7 बजे कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स का टाकरा होगा। वर्ल्ड नंबर 1 अरीना सबालेंका लगातार दूसरी ट्रॉफी जीतने में कामयाब, इंडियन वेल्स के बाद मियामी ओपन का ताज भी सजा लिया। बेलारूस के स्टार प्लेयर ने फाइनल में अमेरिका की कोको गॉफ को शिकस्त दी। दुबई में दुनिया की सबसे महंगी घोड़दौड़, अमेरिकी घोड़े मैग्नी डेविड ने मुकाबला जीत लिया। जीत पर $12 मिलियन के इनाम मिला। जंगी सूरत हाल के बावजूद इवेंट का इनकाद बड़ी कामयाबी करा। 100 से ज्यादा घोड़ों ने 9 मुख्तलिफ कैटेगरीज में हिस्सा लिया। और मुकालमों की अदायगी बाकमाल, हर किरदार बेमिसाल। नामवर अदाकार लतीफ कबाड़िया को बिछड़े 24 बरस बीत गए। लेजेंड अदाकार ने थिएटर, टेलीविजन और सिल्वर स्क्रीन पर सलाहियतों का लोहा मनवाया। शीशे का आदमी, 50-50, बरज़ख और नादान नादिया के किरदार आज भी मद्दाहों को याद।